Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes. Dear student, we have completed question number 1 and 2 in my previous video. Today I am solving question number 3 of exercise 3.7. In this question we have given a train covered a distance, certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train slower the by 10 km per hour, it would have 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. अब डियर स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो ट्रेन की एक्चुअल स्पीड है उसको हम ले लेते हैं और टाइम ले लेते हैं। फिर जो भी हमें कंडीशन दे रखी हैं, जैसे पहली कंडीशन दे रखी है, यदि उसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो जाए तो वो 2 आवर जो है लेस देन द शेड्यूल टाइम से 2 घंटे पहले पहुंचेगी। और यदि ट्रेन स्लोअर होगी 10 किलोमीटर पर आवर से तो वो 3 आवर्स ज़्यादा टाइम लेगी फ्रॉम द शेड्यूल टाइम। तो आके आई एम स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू s किलोमीटर पर आवर। एंड इसी तरह से मैं क्या ले लूँगा, लेट द एक्चुअल टाइम, जो हमारा पहले हमने क्या करा, स्पीड ले ली, दूसरी जो एक्चुअल टाइम है वो ले ली हमने y। अब हमने एक आपको फार्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया स्पीड इनटू टाइम। अब आप कह रहे होंगे कि सर हम डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसने हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो इसलिए हम डिस्टेंस को ले रहे हैं यहाँ पर। तो आप डिस्टेंस, हमने स्पीड कितनी ली थी, स्पीड हमने ली x और टाइम कितना लिया हुआ है हमने y, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया आपका xy। अब डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू हम फर्स्ट कंडीशन लगा देते हैं जो कंडीशन हमें दी गई हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये ले ली हमने, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग वो कह रहा है हमसे इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अब आपको वही जैसे हमने पहले ही आपको बताया, इंक्रीज के केस में आप ऐड कर दीजिए और डिक्रीज के केस में आप लेस कर दीजिए, फास्टर के केस में आप ऐड कर दीजिए और लोअर या स्लोअर के केस में आप उसको माइनस कर दीजिए। तो मैं वही लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जैसे मैंने लिया है यहाँ पर, इफ स्पीड इज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर, ये रखिए ना 10 किलोमीटर पर आवर, आप मुझे बता सकते हैं देन स्पीड कितनी हो जाएगी, पहले कितनी है स्पीड एक्चुअल x और 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड बढ़ गई तो x प्लस 10 हो गई। इसी तरह से अब टाइम का देख लीजिए, टाइम कितना हो रहा है, 2 आवर लेस हो रहा है, तो टाइम इज लेस बाई 2 आवर। तो इसका मतलब हमारा जो टाइम हो गया वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक्चुअल टाइम इज y और लेस हो रहा है 2 आवर्स तो -2। यदि वो फास्टर कहता हमसे या मोर देन कहेगा तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो ये हो गया भाई -2। अब हम क्या करेंगे, ये कंडीशन जो हमने मानी है, आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है
एक्स वाई। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू हमने लिया अभी स्पीड इनटू टाइम, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो ये हो गया स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया आपका एक्स वाई, तो हमें दे ही रखा है। तो डियर स्टूडेंट स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू हो गया कितना आपका एक्स वाई। नाउ व्हाट इज द स्पीड और इनटू टाइम, तो हमारा जो स्पीड आई वो कितनी आई थी, x+10 इनटू टाइम कितना है y-2 इज इक्वल टू एक्स वाई। अब इसको आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, x इंटू वाई माइनस ये कितना हो गया 2x प्लस का 10y, और ये कितना हो गया 10 टू जा 20, तो माइनस के 20 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये आपका आ गया कितना यहाँ पर। अब दोबारा से पहले वेरिएबल x ले लीजिए फिर y, तो हमने वही किया यहाँ पर माइनस का 2x, और फिर इसके बाद आप ले लीजिए यहाँ पर y प्लस का 10y माइनस का 20 इज इक्वल टू एक्स वाई, और माइनस का एक्स वाई माइनस का 2x प्लस का 10y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस से डिवाइड कर दीजिए, तो 2x माइनस 10y प्लस 20 इज इक्वल टू 0, और हमें इसको as प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के रूप में लिखना है, तो 2x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 20, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दे रखा है हमें दोबारा से, इफ द ट्रेन स्लोअर y 10 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। तो आप दोबारा ले लीजिए अगेन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। If speed is slower by 10 किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड कितनी हो गई आपकी, स्पीड इज इक्वल टू हो गई x माइनस 10। चूँकि यहाँ पर हमें फास्टर है और यहाँ स्लोअर दे रखा है, तो हम माइनस का 10 करेंगे। अब हमें क्या है, टाइम शेड्यूल जो है 3 आवर ज़्यादा लग रहा है, तो आप लिख लीजिए टाइम इज मोर देन 3 आवर्स, देन टाइम इज इक्वल टू हो गया कितना बाई प्लस 3। अब दोबारा से वही आप फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस हम पहले निकाल चुके हैं एक्स वाई इज इक्वल टू स्पीड कितनी हो गई थी x माइनस 10, और टाइम कितना है y प्लस 3, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30, ये एक्स वाई को एक्स वाई इधर ले गए तो 0 हो गया। एक स्टेप यहाँ पर ध्यान रखना आप, एक्स वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3x माइनस का 10y माइनस 30, यहाँ से ले रहा हूँ मैं अब इसके बाद, तो ये कितना हो गया आपका 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब आप सॉल्विंग कर लीजिए, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड थर्ड, तो ये हो गया आपका कितना 2x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 20 एंड 3x माइनस का 10y इज इक्वल टू 30। आप इसको ये भी कर सकते हैं 2 से डिवाइड कर लेते हैं आप, जैसे आपकी चॉइस है आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, तो ये कितने हो गए यहाँ पर हो गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप इसको कर लीजिए आप, इस सिंपल इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई
इक्वेशन 2y3 एंड थर्ड y2, तो दिस विल बी इक्वल टू, इसको तो आप 3 से कर लीजिए, इसको 2 से कर लीजिए, तो ये होगा 6x माइनस 30y इज इक्वल टू माइनस 60 और 6x माइनस 20y इज इक्वल टू 60। आई विल गेट, कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये कितने बचे आपके यहाँ पर, ये आए माइनस के 30 और प्लस के 20 इज इक्वल टू माइनस के 10y इज इक्वल टू 120, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू हो गया 120/10 इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल 12। अब y इज इक्वल टू 12 आप किसी भी इक्वेशन नोट दीजिए, तो आप जो है इसके बाद ये कर दीजिए, पुटिंग y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन, कितना है यहाँ पर, आप चाहें तो सेकंड में रख लीजिए, नो प्रॉब्लम, आपकी चॉइस है। 2x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस के 20, 2x माइनस के 10 इंटू वाई का मान कितना है 12 इज इक्वल टू माइनस 20, 2x माइनस 120 इज इक्वल टू माइनस 20, 2x इज इक्वल टू माइनस के 20 प्लस के 120 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका यहाँ पर 100, तो 120 में से 20 लेस हो गए तो 100, 2x इज इक्वल टू आ गए 100 एंड x इज इक्वल टू हो गया 100/2 इज इक्वल टू 50। अब आपके पास डिस्टेंस कितनी हो गई, हमने निकाला अभी, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया कितना xy, तो x की वैल्यू कितनी है वो रख दीजिए और y की वैल्यू कितनी है 12, तो ये हो गया आपका 600 किलोमीटर। डियर स्टूडेंट, इन माय ओपिनियन आपको सारे स्टेप क्लियर होंगे, और यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।